हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं एकेदीप फ्रॉम अचर क्लासेस एंड गाइस ये है आपका पार्ट 2 किसका टाइप्स ऑफ वर्ब्स का। और इसमें मैं बात करने वाला हूं जो बचे हुए आपके टाइप्स थे वर्ब के उसके बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात किया था मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, लिंकिंग वर्ब, कॉपुलर वर्ब, उसके बाद मैंने बोला था स्टेटिव एंड देन डायनेमिक वर्ब। इन सब के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपसे बात की थी। सो आज जो है आपसे मैं बात करने वाला हूं जो है वर्ब्स उनके बारे में। तो पहला जो आपका है वो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो बोलिए, या दूसरा हो गया इर्रेगुलर रेगुलर वर्ब, दूसरा है उसके बाद है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब एंड फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। सो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं आपसे बात करने जो करूंगा आपके उसके बारे में बताऊंगा, खुल के बताऊंगा, वो बाद में करते हैं। पहले रेगुलर और इर्रेगुलर समझते हैं जो छोटा छोटा है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। रेगुलर वर्ब देखिए, उसका एक छोटा सा मैंने एक डिफिनेशन लिखा है, वो आ रहा होगा स्क्रीन पे। स्टैंडर्ड पैटर्न इन इट्स इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, आपके फॉर्म जो है वर्ब के फॉर्म्स जो होते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया ना? अब समझिए स्टैंडर्ड पैटर्न होगा कैसे, समझ में आएगा। अभी देखिए लव लिखा है, एग्जांपल देखिए वहां पे लिस्ट आ रहा है वर्ब्स का। लव है, आस्क है, प्ले है। तो लव का वर्ब V1 एंड V2 एंड V3, सॉरी V1 वो लव है या आस्क है या प्ले है। V2 फॉर्म देखिए, V3 देखिए, सभी का क्या हो गया, लव का लव्ड है, V2 V3, आस्क का आस्क्ड है और उसके बाद आस्क्ड है दोनों में, या प्ले है का प्लेड है। समझ में आया? सो आपका जो रेगुलर वर्ब है इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करेगा, मतलब लास्ट में आपका ईडी होगा। वर्ब के सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में आपका क्या होगा, ईडी लगा होगा। ये आपका क्या हो गया, रेगुलर वर्ब। समझ में आ गया? इसमें जो है स्टैंडर्ड पैटर्न चलेगा, समान पैटर्न चलेगा। B2 B3 ये था आपका रेगुलर। इर्रेगुलर क्या होगा, इसमें जो है स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं होगा। कैसे? एग्जांपल देखिए मैंने लिखा है, जैसे बिगिन हो गया ना। या अब देखिए उसके बाद मैंने क्या लिखा है, रीड ही लिखा हुआ है V1 V2 V3, लेकिन पढ़ना क्या है, रीड। हमेशा याद रखना है, प्रोनाउंसिएशन का है, बोलने का है। ठीक है, तो रीड। उसके बाद देखिए इजएमआर है, वर्ब बी का फॉर्म है, बी फॉर्म क्या हो गया, इजएमआर है। उसी को मैंने अगर पास्ट में किया तो क्या हो गया, वॉज वर्ब हो गया, या उसी का फ्यूचर है तो बी, राइट। सो ये था। उसके बाद आपका डू भी हो गया, डिड हो गया, हैड हो गया। चेंजेस है ना, स्टैंडर्ड पैटर्न तो है नहीं, सब डिफरेंट है। या आपका ड्राइव ड्रोव ड्रिवन हो गया, सबका चेंज हो रहा है। सो ये क्या आपका इर्रेगुलर हो गया। समझ गए, इजी था ये। अगला देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, डेफिनेशन लिखा है, दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट सेंटेंस। जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। वो या तो क्या, कुछ भी सामान हो सकता है, या कौन, इंसान हो सकता है, पर्सन हो सकता है, लिविंग हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए मैंने वहां पे वर्ब को लिखा है, ये समझना है आपको। जैसे वहां पे लिखा है किक, लिखा हुआ है, किक होता है ना, किक मारना। या दूसरा वांट, पुश, बाय, सॉ, थ्रो। ठीक है, और सारे भी हैं। तो ये सब मैंने आपको वहां वर्ब का नाम लिखा है। और दूसरे में मैंने आपको लिखा है इंट्रांजिटिव। इसका मतलब है जिसको जो है दैट रिक्वायर्स नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसको जरूरत नहीं है किसकी, ऑब्जेक्ट की, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। एग्जांपल देंगे आप समझ में आ जाएगा। वहां पे मैंने एक जो है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले देखिए आई एम, पहले इसके बारे में बात करते हैं। पहला ट्रांजिटिव के बारे में, आई किक्ड, मैंने किक किया। तो आई किक्ड हूम, किसको किया तुमने किक, आई किक्ड, मैंने किक किया, किसे, जब तक नहीं बताऊंगा किसे किया, सेंटेंस जो है आपका कंप्लीट नहीं होगा। सो इन दैट केस आपको क्या है, वो ऑब्जेक्ट तो लाना ही पड़ेगा, राइट। अगला देखिए, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू सिंग। कुछ तो चाहिए, लेकिन मैंने बोला आई वॉन्ट, क्या चाहते हो, मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, आगे बताओगे तब ना। यू वॉन्ट, आई वॉन्ट, मैं बोलूं अगर आई वॉन्ट
क्या चाहते हो, पूछेगा ना आदमी क्या चाहते हो। आई वॉन्ट दिस, मैं यह चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सिंग, मैं गाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ईट, खाना चाहता हूं। समझ में आया? इसको भी खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया ना। वैसे पुश, आई पुश्ड, आई पुश, आई पुश्ड होगा ना, मैंने धक्का दिया, किसको दिया, आई पुश्ड। कंप्लीट लग रहा है, कंप्लीट लग रहा है, नहीं ना लग रहा है, तो आई पुश्ड हिम, मैंने उसे धक्का दिया। ऑब्जेक्टिव पार्ट उसे हो गया ना, आई पुश्ड हिम। हिम जो था क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। वैसे ही आई बाय, आप कुछ बोल दोगे, आप मार्केट क्या करने गए थे, आई बाय, अबाउट। आई बाय मतलब मैं खरीदता हूं, क्या खरीदते हो, आई बाय थिंग्स, चीजें खरीदता हूं, थिंग्स हो गया। आई बाय पेन, मैं पेन खरीदता हूं। अबाउट, अबाउट मैंने खरीदा, क्या खरीदा, अबाउट अ पेन, मैंने पेन खरीदा। समझ में आया? तो इसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट है और बिना ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंस जो था इनकम्प्लीट लग रहा था। ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, जिसमें ऑब्जेक्ट का जरूरत है। दूसरा क्या है, इंट्रांजिटिव। मैंने बताया इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूं, मैं बैठा हुआ हूं। सिट एग्जांपल देखिए, सिट, स्लीप, डाई, लाई। ही डाइड, ही डाइड, वो मर गया, वो मर गया, सेंटेंस कंप्लीट है। क्या इसको किसी की जरूरत है, नहीं है। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। ही इज स्लीपिंग एंड आई एम स्लीपिंग, क्या इसको किसी की जरूरत है, वह सो रहा है, मैं सो रहा हूं, इसको किसी की जरूरत है, नहीं ना। या मान लीजिए ही इज लाइंग, वह झूठ बोल रहा है। ही इज लाइंग, वह झूठ बोल रहा है, तो क्या लग रहा है, इसको किसी की जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, नहीं ना, नहीं। अब देखिए मैंने वहां पे एक ब्रैकेट करके लिखा हुआ है, जैसे प्ले है, मूव है, ठीक है, और भी है, देखिए वहां लिस्ट होगा। प्ले है, मूव है, प्ले के बारे में बात करते हैं। मैंने यहां पे क्यों लिखा है, कुछ ऐसे भी वर्ब है हमारे जो आपका ट्रांजिटिव भी हो जाता है, इंट्रांजिटिव भी हो जाता है। सो उसका मैंने लिस्ट दिया हुआ है, तो ठीक है, तो उसी में से प्ले का समझाता हूं। आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, कंप्लीट सेंटेंस है, राइट। तो ये क्या हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये आपका इंट्रांजिटिव हो गया। अब ट्रांजिटिव भी ये बन सकता है, जैसे आई एम प्लेइंग ऑनलाइन गेम, मैं ऑनलाइन गेम खेल रहा हूं। ऑनलाइन गेम ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया ना, तो क्या हो गया, मैं ऑनलाइन गेम खेल रहा हूं। सो क्या लग रहा है इसमें, सब्जेक्टिव पार्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट की जरूरत, मैंने ऑनलाइन गेम लगाया तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। और आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, तो यहां ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इन दैट केस ये क्या होगा, आपका इंट्रांजिटिव भी हो गया। अगला देखिए मूव, आई एम मूविंग, मैं मूव कर रहा हूं, आई एम मूविंग, मैं हिल रहा हूं। समझ में आया, आई एम मूविंग, क्या हो गया बताइए, आई एम मूविंग कंप्लीट है, मैं मूव कर रहा हूं, मैं हिल रहा हूं, मैं आई एम मूविंग माई सीट, आई एम मूविंग माई सीट, आई एम मूविंग देयर, क्या हुआ, देयर क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया ना, देयर का जरूरत लगा, फिर भी आपका ट्रांजिटिव हो गया, ऑब्जेक्टिव पार्ट। आई एम मूविंग देयर, आई एम मूविंग विद हिम, क्या हो गया, उसके साथ मैं मूव कर रहा हूं, शायद मैं उसके साथ शायद कहीं रहने जा रहा हूं, राइट। तो यहां पे ऑब्जेक्ट भी लग गया। आई सिंपली देखिए, आई एम मूविंग, मैं मूव कर रहा हूं, आई एम मूविंग विद हिम, क्या हो गया, मैं उसके साथ मूव कर रहा हूं, मैं उसके साथ मूव कर रहा हूं, कहीं जा रहा हूं। समझ में आया, तो ये ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। ये सिंपल सा था, ठीक है। अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, वहीं पे अब आपको देखिए मैंने क्या लिखा है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट, पहले फाइनाइट समझते हैं, फिर नॉन फाइनाइट के ऊपर बात करेंगे। तो अभी मैंने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बता दिया, ठीक है। अब फाइनाइट नॉन फाइनाइट, फाइनाइट का देखिए मैंने वहां क्या लिखा है, आपको एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा है, चेंज, वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर वर्ब चेंज हुआ तो आपका फाइनाइट है, ठीक है। और अब नॉन फाइनाइट समझिए, अगर आपका जो है क्या हुआ, चेंज नहीं हो, चेंज नहीं हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो नॉन फाइनाइट है, सिंपल है। अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो गया तो क्या हो गया, फाइनाइट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ तो नॉन फाइनाइट। समझ में आया। अब देखिए मैंने नॉन फाइनाइट को 3 पार्ट में दिया है। पहला मैंने दिया है जेरेंड, दूसरा मैंने दिया है इन्फिनेटिव, तीसरा मैंने दिया है पार्टिसिपल, ठीक है। तो जेरेंड के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बात किया था। जेरेंड, जब आपका वर्ब V4 जो फॉर्म है, वर्ब प्लस आईएनजी जो है, वो आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे आए तो आपका क्या हो गया, जेरेंड हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, इन्फिनेटिव। इनफाइनाइटिव इन्फिनेटिव जो है आपका, ये V1 भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा मैंने वहां लिखा हुआ देखिए 2 + V1,
तो टू वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होगा, टू लग गया तो वो भी हो सकता है। अब वो किस सेंस में होगा, या तो वो नाउन होगा या एडजेक्टिव पार्ट होगा या तो आपका एडवर्ब होगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे, आपको समझ में आएगा। और उसके बाद मैंने पार्टिसिपल लिखा है, राइट। तीसरा मैंने पार्टिसिपल लिखा है जिसमें मैंने लिखा है V3 लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। और उसके बाद V4 भी लिखा है, V3 V4 भी लिखा है, गौर करना है। V3 V4 भी लिखा है, लेकिन किस तौर में, एडजेक्टिव। गौर कीजिए, इन्फिनेटिव में V1 है, V1 है, 2 प्लस V1 है, लेकिन यहां पे क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, V1 एडजेक्टिव है। लेकिन आपके पार्टिसिपल में V3 V4 प्लस हैविंग प्लस V3, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव पार्ट है। तो आपका सिंपल समझिए, V3 जो है आपका क्या हो गया, आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, V4 रहा रही वाला हो गया, ING वाला। सो ये क्या हो गया, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और हैविंग प्लस V3 जो है ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। इन सब चीजों के बारे में आगे बात करेंगे, आगे वीडियोस आएगा तो उसमें आप धीरे धीरे समझोगे। अभी इस पे फोकस करते हैं। फाइनाइट बता दिया, जिसमें वर्ब जो है चेंज होता है सब्जेक्ट के थ्रू, और नॉन फाइनाइट क्या हो गया, चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज होगा, चेंज नहीं होगा। अब देखिए, मैंने वहां आपको सेंटेंसेस दिए हैं, अब इसको सेंटेंस को समझना है, इन सारे सेंटेंस को समझना है। उसके बाद आपका जो पूरा का पूरा माइंड में अगर डाउट्स भी होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, ये सब चीज जो है आपको याद रखना है, ये जो लिखा हुआ है सब लिखना है। देखिए, यू गो, तुम जाते हो, सी गोज। अब आप बताइए, आपको याद है मैंने सिंगुलर या प्लूरल या फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन पढ़ाया था, राइट, पढ़ाया था ना। अब उसके ऊपर सारा खेला है, उससे समझना है, उससे आपको समझ में आएगा। तो एक छोटा सा तो आपको याद ही होगा ना, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, याद है ना। इन सब के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं, SEIS का पता है, नॉर्मल सा। अब देखिए कैसे होता है उन सब चीजों को, अगर नहीं होगा तो वीडियोस को अच्छे से देखना है और फिर से देखना है। ऐसे क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आपको और समझ में आ जाएगा। तो वो प्रीवियस वीडियोस भी देखना जरूरी है। सो अब देखिए, यहां पे मैंने क्या बोला, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल, इन सब का जो मायने रखता है इन सब चीजों में, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट में, स्पेशली किसमें, फाइनाइट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेंटेंस देखिए, पहले मैंने लिखा है यू गो, तुम जाते हो, या आई गो, मैं जाता हूं, राइट। अभी मान लीजिए आई गो को अगर मैं बोल दूं वह जाता है, तो क्या लगता है, आई गो को अगर मैं वह जाता कर दूं तो क्या हो जाएगा, ही गो होगा या ही गोज हुआ, क्या हुआ, ही गो होगा या ही गोज होगा। जैसा आपको पता है ही गोज होगा, या वह जाती है, सी गोज हो जाएगा। तुम जाते हो, मैं जाता हूं, आई गो, यू गो। वैसे ही मान लीजिए फर्स्ट मैंने बताया, या सेकंड में मैंने उसी को चेंज किया, वह जाती है, वह जाता है, ही गोज, सी गोज। आपको क्या लग रहा है, कुछ चेंज आया कहीं पे, आया ना। आपका गो जो था वो गोज बन गया, आपका गो जो था वो गोज बन गया। और इस सेंस में क्या हुआ, फाइनाइट है, क्योंकि गो जो है गोज बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब चेंज हुआ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हुआ। पहले सिंगुलर फर्स्ट पर्सन आई गो था, वैसे ही सिंगुलर थर्ड पर्सन सी या ही हो गया, गोज हो गया ना। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब ने चेंज किया, वर्ब में चेंजेस आया। ये सेंटेंस समझ में आया। अगला देखिए, आई लव ड्रॉइंग, मुझे ड्रॉइंग करना पसंद है। मेरा ड्रॉइंग का चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मुझे ड्रॉइंग करना पसंद है, आई लव ड्रॉइंग, मैं अपने बारे में बता रहा हूं, आई लव ड्रॉइंग। अब मान लीजिए आई लव हो गया ड्रॉइंग, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। आई लव ड्रॉइंग। अब एक बात गौर कीजिए, अगर मैं ये बोलूं उसे ड्रॉइंग पसंद है करना, उसे ड्रॉइंग पसंद है, उसे, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, ही शी। अब क्या लगता है, लव की जगह क्या हो जाएगा, ही लव्स ड्रॉइंग, सी लव्स ड्रॉइंग, राइट। दे लव ड्रॉइंग। और वैसे ही आई लव ड्रॉइंग, अब आई की जगह मैंने वह लगा दिया, उसे ड्राइंग पसंद है, ही लव्स ड्राइंग, लव का लव्स हो गया। और यहाँ लव जो है यहाँ पे फाइनाइट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब चेंज हुआ। और ड्राइंग आपका सेम है, ड्राइंग यहाँ पे जो आपका नॉन फाइनाइट है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। आई लव ड्राइंग, ही लव्स ड्राइंग, दे लव ड्राइंग, ड्राइंग तो सेम ही रह गया, मतलब इसमें चेंजेस नहीं आया।
इट मीन्स दैट इट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। समझ में आया? अगला देखिए मैंने लिखा ही वॉन्ट्स टू गो टू मुंबई, वह मुंबई जाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गो टू मुंबई। अब यहां पे गो जो है आपका नॉन फाइनाइट है। आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई, दे वॉन्ट टू गो टू मुंबई, सी वॉन्ट्स टू गो टू मुंबई। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, आई के लिए गो लगा, दे के लिए गो लगा, लेकिन ये सी के लिए वॉन्ट्स लग गया। इन दैट केस यहाँ वॉन्ट जो है फाइनाइट है, क्योंकि ही शी इट सिंगल, ये जो आपके पर्सन थे या सब्जेक्ट आपका सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग जो है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब चेंज हुआ। तो वांट्स जो है आपका क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, क्योंकि आई था तो वांट लगा, सी लगा तो वांट्स हो गया। और वैसे ही वहां पे गो जो है आपका क्या हो गया, वो तो चेंज नहीं हुआ। आई वांट टू गो टू मुंबई, राइट, आई वांट टू गो टू मुंबई एंड दे वांट टू गो टू मुंबई और शी वांट्स टू गो टू मुंबई। गो चेंज नहीं हुआ तो इसमें क्या होगा आपका नॉन फाइनाइट हो गया। ये समझ गए? अगला सेंटेंस देखिए, आई शुड गो टू सी हर, मुझे उससे देखने जाना चाहिए। आई शुड, मुझे जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या हो गया, गो, गो क्या हुआ, दे शुड, ही शुड क्या हुआ, गो टू। इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, इसको समझना है आपको, ठीक है? अब देखिए यहां पे शुड हो गया, देखिए यहां पे क्या है, यहां पे शुड हो गया, ही शुड गो टू सी हर, दे शुड गो टू सी हर, आई शुड गो टू सी हर। अब यहां पे देखिए गो भी चेंज नहीं हो रहा है, सी भी चेंज नहीं हो रहा है। अब क्या लग रहा है, जब चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा, ही भी लगा तो चेंज नहीं हुआ, सी भी लगा तो चेंज नहीं हुआ, आई भी लगा तो चेंज नहीं हुआ, ना गो चेंज हुआ ना सी चेंज हुआ। इन दैट केस जब चेंज नहीं हुआ, दोनों के दोनों क्या हैं, आपके नॉन फाइनाइट हैं। और अब यहां पे दूसरा चीज गौर कीजिए, मैंने आपको बताया था नॉन फाइनाइट में एक और चीज मैंने बताया था, जब आपका V1 या 2 प्लस V1 लगता है तो क्या हो जाता है, बताया था, इन्फिनिटिव वर्ब हो जाता है, मैंने बताया था ना। तो एक तो इस केस में ये नॉन फाइनाइट है, लेकिन किस टाइप का नॉन फाइनाइट है, तो आपको गौर करना है। आपका ये जो यू शुड गो टू सी हर, टू सी जो हो गया आपका क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, इन्फिनिटिव, क्योंकि 2 प्लस V1 है, राइट। और गो टू सी हर, तो गो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है ना, गो या सी तो चेंज नहीं हो रहा, तो ये आपका नॉन फाइनाइट हो गया, इसमें चेंजेस नहीं आया, ठीक है। इसमें फाइनाइट एक भी वर्ब नहीं है, इस वाले सेंटेंस में आपको फाइनाइट एक भी वर्ब नहीं। अगला, आई डोंट लाइक शाउटिंग किड्स, शाउटिंग किड्स, आई डोंट लाइक, ठीक है। अब यहां पे गौर कीजिए, आपका जो शाउटिंग किड्स है, किड्स आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, राइट। एंड शाउटिंग क्या हो गया, चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, मतलब बच्चा जो है चिल्ला रहा है। मुझे जो चिल्लाने वाले बच्चे पसंद नहीं है, तो बच्चे का वो क्या बता रहा है, एक लक्षण बता रहा है, उसके बारे में एक और ना इंफॉर्मेशन दे रहा है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन के बारे में कुछ आधा ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, तो उसको इसलिए दैट्स व्हाई उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे किड्स नाउन है और शाउटिंग उनका बता रहा है, उनके बारे में बता रहा है कि बच्चे चिल्ला रहे हैं, मतलब ये बच्चे चिल्लाते हैं, चिल्लाने वाले बच्चे हैं, तो उनका बता रहा है ना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इन दैट केस आपका क्या हो गया, ये जो है, अब देखिए वहां पे मैंने क्या लिखा है, नॉन फाइनाइट वर्ब तो है, लेकिन किस टाइप का है, किस टाइप का है, अब बताइए। नॉन फाइनाइट है, चेंजेस नहीं होगा, शाउटिंग किड्स होगा, ठीक है, हमेशा होगा, इसके बारे में भी अभी जस्ट ही बात करेंगे। लेकिन देखिए शाउटिंग किड्स जो है एडजेक्टिव प्लस नाउन है, तो मैंने बताया था, अब देखिए नॉन फाइनाइट में मैंने बताया था कि ये किस सेंस में आएगा, ये इस सेंस में आएगा कि यहाँ पे जो है आपका एडजेक्टिव है प्लस V4 है, एडजेक्टिव है V4 के फॉर्म में एंड प्लस नाउन है, तो यहाँ पे क्या होगा, शाउटिंग और नाउन है लगा हुआ, तो ये आपका क्या होगा, पार्टिसिपल हो गया। कैसा पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। एंड डू यहाँ पे क्या है, आई डोंट लाइक, ही डज नॉट लाइक, शी डज नॉट लाइक, दे डोंट लाइक, डज, डू क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, चेंज हुआ। और आपका लाइक जो है हर सेंस में सेम ही है, लाइक तो लाइक मैंने सेंटेंस बोला ना, तो ये आपका नॉन फाइनाइट हो गया, चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हुआ, डू डज हो रहा है, समझ में आया। अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, सी इज अ वर्किंग
वुमन, वर्किंग वुमन, जैसे वहां पे बताया था शाउटिंग किड्स, यहां वर्किंग वुमन। तो आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव प्लस नाउन है, तो आपका सिंपली समझ जाएंगे ये क्या है, पार्टिसिपल है, राइट, पार्टिसिपल है। और वहां पे इज जो है क्या हो गया आपका, फाइनाइट है। कैसे फाइनाइट है, यू आर अ वर्किंग वुमन, तुम एक वर्किंग वुमन हो, तुम काम करने वाली लेडी हो, काम करने वाली वुमेन हो, तो यू लग गया। आई एम अ वर्किंग मैन, अ वुमेन, जो भी है। तो क्या हो गया यहाँ पे, इम एम इज आर के अकॉर्डिंग हुआ ना, तो ये चेंज हुआ ना, यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हुआ ना। तो जब इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। और वहां पे देखिए आपका क्या हो गया, वर्किंग क्या हो गया, वर्किंग जो वुमेन था या लेडी जो था या मैन था वो आपका पार्टिसिपल हो गया। अगला देखिए, ग्लास इज ब्रोकन, ग्लास इज ब्रोकन, तो यहां पे ब्रोकन क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, कैसा, पार्टिसिपल, क्योंकि बता रहा है ग्लास टूटा, उसका बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन ब्रोकन तो क्या है, बिफोर तो है नहीं। लेकिन मैंने वहां गौर कीजिए, वहां मैंने लिखा भी है कि वहां B3 भी हो सकता है, B3 प्लस B4 या हैविंग प्लस B3, ये भी हो सकता है। तो याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्लास इज ब्रोकन, गिलास जो है, शीशा जो है टूटा हुआ है, राइट। सो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ब्रोकन जो है आपका नॉन फाइनाइट हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया, क्योंकि ये चेंज तो हुआ नहीं। अब देखिए क्या हो गया, हाँ, पार्टिसिपल हो गया, ब्रोकन हो गया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ग्लास इज जो है यहाँ पे फाइनाइट है। कैसे है, ग्लास इज ब्रोकन, ग्लासेस आर ब्रोकन, इज आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ग्लास इज ब्रोकन, तो ब्रोकन इंफॉर्मेशन दिया, मतलब उसके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया। इन दैट केस दैट इज अ क्या, नॉन फाइनाइट, एंड कैसा, पार्टिसिपल। एंड यहां पे इज आर जो है ये फाइनाइट है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो गया। समझ में आया, ये था आपका। अगला देखिए, मैंने और भी सेंटेंसेस आपको वहां लिखे हैं। सी हैज अ केयरिंग हार्ट, उसके पास जो एक क्या है, केयरिंग दिल है, दिल है उसके पास या मेरे पास। देखिए यहां पे क्या हो गया, उसके पास, सी हैज अ केयरिंग हार्ट। हैज जो है, अगर मैं अपने लिए बोलूं तो आई हैव हो जाएगा, या उसके लिए बोलूंगा लड़का लड़की, ही हैज और सी हैज। उसके बाद केयरिंग क्या हो गया, केयरिंग हार्ट आपका क्या हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया। कैसा, केयरिंग हार्ट, आपका लक्षण बताया दिल का, बुरा है कि खराब है कि अच्छा है, तो इंफॉर्मेशन दिया। तो इन दैट केस वो आपका क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया। अगला देखिए, मैंने सेंटेंस लिखा है, ही लेट मी गो, ही लेट मी गो, आपका सॉरी, ही लेट्स मी गो, सॉरी, ही लेट्स मी गो, ही लेट्स मी गो। तो यहां पे गो जो है चेंज नहीं हो रहा है, दे लेट मी गो, आई लेट हिम गो, आई लेट हिम गो, ही लेट्स मी गो। यहां तो लेट जो है एस लगा, या अगर ही की जगह क्या हो जाता, दे हो जाता, सो दे लेट मी गो, लेकिन गो तो सेम ही रह गया ना। तो यहां पे लेट क्या हो गया, लेट लेट्स हो गया, मतलब आपका फाइनाइट हो गया, और गो जो है आपका नॉन फाइनाइट हो गया। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। ये था जो आपका आराम से समझने लायक था। अब जो आपको समझना है वो है आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, इसके बारे में अच्छे से समझना है, ठीक है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब को आप बहुत टाइप से समझ सकते हो। इसमें आप पॉसिबिलिटी भी होता है, किसी चीज के होने की संभावना मॉडल हेल्पिंग वर्ब में। उसके बाद इसमें एबिलिटी भी होता है, किसी चीज को करने की क्षमता, मैं कर सकता हूं। इसमें परमिशन हो सकता है, क्या मैं कर सकता हूं, क्या आपकी परमिशन है, क्या मैं ये काम कर सकता हूं। या कंडीशन, इसके बारे में बात करेंगे। या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, या हो सकता है, ये हो सकता है। सो इन सब चीजों के बारे में बात करना है हमको, किसमें, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में, या मॉडल हेल्पिंग वर्ब में, आप जैसे प्रोनाउंस करो, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब में एबिलिटी से, क्षमता, कुछ करने की क्षमता। सो मैंने देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, कैन, कैन, इसको आप कैन के लिए मैंने बोल रहा था क्षमता। सो कैन जो है, पहला जो है वो है कैन। तो कैन को आप परमिशन के तौर पर भी ले सकते हो और एबिलिटी के तौर पर भी ले सकते हो, क्षमता। मतलब आई कैन डू दिस, मैं ये काम कर सकता हूं। आई कैन ईट अ होल वाटरमेलन, मैं एक पूरा जो है वाटरमेलन, तरबूज खा सकता हूं, ये हो गया, मतलब ये मेरी क्षमता है। आई कैन पिकअप
आई कैन पिक अप हिम, सॉरी आई कैन पिक हिम अप या पिक अप हिम, ये हो सकता है, मैं उसे ले सकता हूं, उठा सकता हूं, ये कुछ इस तरह का सेंस हुआ, मैं कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू दिस, मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं, ये हो गया एबिलिटी। अब परमिशन कैसा हो गया, परमिशन कैसा हो गया, तो इन सब चीजों को भी देखना है। तो मान लीजिए कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, कैन आई कॉल यू, कैन आई कॉल यू, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूं, यहां पे आपसे परमिशन मांग रहा हूं, राइट। कैन आई सिट देयर, क्या मैं वहां बैठ सकता हूं, परमिशन मांगा ना। अगर मैं बोलूं कैन आई सिट देयर और आप बोल दो नहीं बैठ सकते हो, तो क्या होगा, हो गया ना, आपको आपका परमिशन आपको नहीं मिला। सो ये हो जाता है, ठीक है। अब अगला देखिए, मैंने कुड लिखा है, कुड को कैन में क्या है, परमिशन है ना, एबिलिटी है, ठीक है। अब कुड में आपको क्या हो गया, कुड में आपको 4 टाइप्स हैं, या तो कर सकता है, एबिलिटी है, एबिलिटी है। दूसरा है सका या पाया, कुछ कर सका, नहीं कर सका या नहीं कर पाया, परमिशन से परमिशन, या एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, होने की संभावना। अब इसमें जो है एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी में आपको याद रखना है, यहां पे आप कुड की जगह मे या माइट कुछ भी यूज कर सकते हो, आगे बात करेंगे। अभी मैंने आपको बस एक बताया कि यहां पे आप मे माइट भी यूज कर सकते हो, अगर इनकेस आप पॉसिबिलिटी की बात करते हो, संभावना, जैसे कल बारिश होगी, आप तीनों यूज कर सकते हो। इट मे रेन, इट कुड, बात करता हूं, अभी बता दूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सो ये जो है आपको इसको समझना है। सो पहले जो है, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, एबिलिटी के बारे में, मैं कर सकता हूं। अब देखिए यहां पे क्या है, जैसे मैंने बोला आई कैन डू दिस, वैसे ही ये क्या हो गया, इसका डेफिनेशन छोटा सा मैंने क्या लिखा है, पास द टेस्ट। छोड़िए डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, सेंटेंस के ऊपर ही फोकस करते हैं, ठीक है। यू कुड पास द टेस्ट बिकॉज यू हैड स्टडीड वेल, आप कर सकते थे क्या, एग्जाम पास, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई किया था। तो यहां पे कुड का क्या हो गया, कर सकता था, एबिलिटी था आपके अंदर, कुड के लिए है यहां पे पहला जो एबिलिटी, कर सकता था, मतलब क्या हो गया, आप एग्जाम पास कर सकते थे, आप वो काम खत्म कर सकते थे, आपके अंदर एबिलिटी थी। तो वैसे ही आप एग्जाम पास कर सकते थे क्योंकि आपने पूरा पढ़ा था। देखिए अब सेंटेंस कैसे बनेगा, यू कुड पास द टेस्ट बिकॉज यू हैड स्टडीड वेल, आप एग्जाम पास कर सकते थे क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई की थी। समझ में आया, आप में एबिलिटी थी बट आपने किया नहीं। अगला सेंटेंस देखिए, ही कुड क्लाइंब द माउंटेन, वो पहाड़ चढ़ सकता था बिकॉज ही हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छी क्षमता थी, वो कर सकता था, उसका एक्सपीरियंस अच्छा था, वो कर सकता था, बट उसने किया नहीं अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अगला देखिए, सका या पाया, सॉरी सका या पाया, तो आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका, मैं नहीं जा पाया, या शी कुड नॉट कम, वो नहीं आ सकी या नहीं आ पाई, या दे कुड नॉट ईट, वो नहीं खा सके, वो नहीं खा पाए। ये हो गया आपका सका या पाया वाला सेंस। या आप देखिए परमिशन के लिए मैंने क्या लिखा है, कुड आई गो विथ यू, कुड आई गो विथ यू। अब परमिशन के लिए अगर मैं बोल दूं कैन आई गो विथ यू, तो सवाल तो परमिशन तो मांग रहे हैं ना। या अगला हो सकता है कुड आई मीट यू, कैन आई मीट यू, कुड आई मीट यू, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, दोनों में हो गया ना। या आप तो परमिशन तो दोनों में मांग रहे हैं, राइट, कैन या कुड में। अब देखिए यहां पे पॉसिबिलिटी की बात भी कर रहे हैं ना, चौथा जो है। तो देखिए सेंटेंस लिखा हुआ, ही कुड मीट यू, ही कुड मीट यू इन द इवनिंग टुडे, वह आपसे मिल सकता है आज शाम में, वो आज शाम में आपसे मिल सकता है। संभावना है, हो सकता है नहीं मिलेगा, लेकिन संभावना है मिल सकता है। अगला देखिए, योर मदर कुड कॉल यू एनी टाइम, आपकी मॉम जो है, तुम्हारी मॉम जो है या माँ जो है, तुमको किसी भी टाइम में कॉल कर सकती है। संभावना है तो फोन को हाथ में रखो, उनको अपने पास में रखो, मतलब तुम्हारी मॉम तुमको कॉल कर सकती है, संभावना है ना। अब अगला सेंटेंस देखिए मैंने क्या लिखा है, अगला जो है वो है, ये तो आप समझ गए, कैन कुड समझ गए। अब देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, कैन कुड। अब उसी का अगला है कैन बी। कैन बी में हमेशा हमें किसका यूज करना है, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म का। जैसे इसका मतलब क्या हो गया, सिंपली इसको समझिए, किया जा सकता है,
किया जा सकता है। सेंटेंस देखिए, इट कैन बी डन बाय हिम, ये काम उसके द्वारा किया जा सकता है। या अगला सेंटेंस देखिए, दिस कैन बी अचीव्ड बाय हिम, ये काम जो है उसकी तरह पूरी तरह से उसके द्वारा किया जा सकता है। समझ में आया? तो इसमें जो है कोई भी काम किया जा सकता है तो हम यूज करेंगे कैन बी का। दूसरा देखिए, कैन हैव, इसमें हो सकता है क्या, पास हो सकता है। किस तरह से पास हो सकता है, एग्जाम के बाद नहीं कर रहा हूं, ठीक है, पास हो सकता है। जैसे यू कैन हैव ए कार नेक्स्ट ईयर, तुम्हारे पास नेक्स्ट ईयर एक कार, तुम्हारे पास नेक्स्ट ईयर एक कार हो सकती है, पास हो सकता है। समझ में आया? या यू कैन हैव, कैन बी का मैंने बता दिया, अब कैन हैव, यू कैन हैव अ गुड बॉडी, यू कैन हैव अ गुड बॉडी, तुम्हारा एक अच्छा शरीर तुम्हारे पास हो सकता है अगर तुम डेली एक्सरसाइज करो, हो सकता है, पास हो सकता है। समझ में आया? सो ये आपका कैन बी में किया जा सकता है और कैन हैव में हो सकता है, पास हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए मैंने लिखा है कुड बी, कुड बी। तो देखिए कुड बी के लिए मैंने क्या लिखा है, किया जा सका, किया जा सका, सकता नहीं, किया जा सका। सेंटेंस देखिए आप समझ जाएंगे, ही कुड नॉट बी सेंट टू लंदन, उसे लंदन नहीं भेजा जा सका। या आप इसी में समझ लो, दे कुड नॉट बी सेव्ड, उन्हें नहीं बचाया जा सका, उन्हें नहीं बचाया जा सका। या इसी को आप एक और सेंस में समझ सकते हो, जैसे मैंने बताया किया जा सका, या इसी को अलग सेंस में अगर पढ़ा जाए, किया जा सकता था। किसके लिए? कुड बी के लिए मैं बता रहा हूं। पहला मैंने आपको बताया किया जा सका, इसी में अगला होता है पहला, या दूसरा होता है किया जा सका, सॉरी किया जा सकता था। अब कैसे बनाएंगे, कुड बी का ही यूज करना है। जैसे ये काम किया जा सकता था, दिस कुड बी डन, ये काम किया जा सकता था। मैंने जैसे बोला उन्हें नहीं बचाया जा सका, दे कुड नॉट बी सेव्ड, वैसे यहां पे बताया ये काम किया जा सकता था, दिस कुड बी डन, ये काम खत्म किया जा सकता था। समझ में आया? अगला देखिए, हो सकता है। अगला मैंने क्या बताया, हो सकता है। पहला मैंने आपको बता दिया किया जा सका, किया जा सकता था। अब देखिए तीसरा मैंने क्या बताया, हो सकता था। अब देखिए इसको सेंटेंस कैसे बनाना है। जैसे किया, हाँ, तो देखिए पहले क्या लिखा, ही कुड बी एनीवेयर एट ऑल, ही कुड बी एनीवेयर एट ऑल, वो कहीं भी हो सकता था। ही कुड बी एनीवेयर एट ऑल मतलब वो कहीं भी हो सकता था। अगर अभी पता करने की कोशिश करोगे वो कहां है, वो कहीं भी हो सकता था, वो कहीं भी हो सकता था पास्ट में, मतलब हो सकता था। या अगला सेंटेंस देखिए, दिस मोबाइल कुड बी ब्रोकन, ये मोबाइल टूट सकता था, मोबाइल टूट सकता था। अगर तुम इसको अच्छे से नहीं चलाते तो ये मोबाइल टूट सकता था। सो इसका क्या हो जाएगा, दिस मोबाइल कुड बी ब्रोकन, टूट सकता था। अगला देखिए कुड हैव, इसमें जो है हाइपोथेटिकल होता है, सोचा जाता है, रिग्रेट होता है, सैड भी होता है। कैसे, इसके बारे में बात करना है। कैसे, एक ही सेंटेंस को मैं दूंगा, एक ही में आप समझ जाओगे अच्छे से। ठीक है, आई कुड रन 6 किलोमीटर अ डे व्हेन आई वाज यंग, मैं क्या कर सकता था, मैं दौड़ सकता था 6 किलोमीटर प्रतिदिन जब मैं जवान था। पॉसिबिलिटी की बात, सॉरी एबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब वो कर सकता था, उसके पावर्स, ताकत थी जब वो जवान था, मतलब वो कर सकता था ना। अब देखिए, सॉरी, हाँ, आई कुड रन 6 किलोमीटर डे व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था मैं 6 किलोमीटर दौड़ सकता था। सिंपल है, ये एबिलिटी की बात कर रहा है क्योंकि उसके अंदर क्षमता थी। अगला देखिए, आई कुड हैव जॉइन्ड अ जिम व्हेन आई वाज यंग, मैं जब जवान था तो मैं जिम ज्वाइन कर सकता था, बट मैंने किया नहीं, मुझे कर लेना चाहिए था। इस टाइम में रिग्रेट फील हो रहा है। मैं 6 किलोमीटर दौड़ सकता था, मैं 6 किलोमीटर दौड़ सकता था जब मैं जवान था, ठीक है, एबिलिटी की बात कर रहा है। लेकिन मैं जिम ज्वाइन कर सकता था जब मैं जवान था। आई कुड हैव ज्वाइन्ड अ जिम व्हेन आई वाज यंग, मैं जिम ज्वाइन कर सकता था जब मैं जवान था, बट मैंने किया नहीं। वहां पॉसिबिलिटी की, वो वहां पे जो है हाइपोथेटिकल, वो रिग्रेट कर रहा है कि वो कर सकता था
बट उसने किया नहीं। मैं ये काम कर सकता था बट मैंने किया नहीं। जब मेरे पास टाइम था तो मैं ये काम कर सकता था, मतलब उसने किया नहीं। रिग्रेट हो रहा है ना, सो ये रिग्रेट वाली फीलिंग आती है इसमें। ठीक है, यहां तक समझ गए? या इसको मान लीजिए आई कुड हैव डन दिस व्हेन आई हैड टाइम। जब मेरे पास टाइम था तब मैं ये काम कर सकता था, मतलब अब उसे इस बात का रिग्रेट हो रहा है, भैया मुझे करना चाहिए था बट मैंने किया नहीं। अगला देखिए, अगला मैंने वहां पे लिखा है, एक और सेंटेंस लिखा है, आई कुड वर्क फॉर 12 आवर्स अ डे लास्ट ईयर। मैं लास्ट ईयर 12 घंटे काम कर सकता था। मैं लास्ट ईयर 12 घंटे काम कर सकता था। मैंने 10 घंटे ही काम किया लेकिन मैं 12 घंटे काम कर सकता था, मेरे अंदर क्षमता थी, एबिलिटी थी। इसी का अगला देखिए, आई कुड हैव वर्क फॉर 12 आवर्स अ डे बट आई डिडंट। मतलब मैं 12 घंटे काम कर सकता था बट मैंने किया नहीं। अब रिग्रेट हो रहा है, कर लेना चाहिए था, मुझे अच्छी कमाई कर लेता मैं। समझ में आया? सो ये रिग्रेट वाली फीलिंग आती है इस वाले में। अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, अगला मैंने क्या लिखा है, वुड का लिखा है, राइट? वुड, इसका मतलब हो गया वुड, और दूसरा मैंने लिखा है यूज्ड टू। तो आपको समझना है, क्या समझना है? देखिए, यूज्ड टू का मतलब हो गया करता था, और वुड का मतलब भी हो गया करता था, लेकिन इसके साथ और दो मीनिंग है। पहला हो गया करता या पास्ट ऑफ विल। पास्ट ऑफ विल के बारे में बात करेंगे, समझना है इसको, ठीक है? जैसे पास्ट ऑफ विल, जैसे मैंने करता के लिए किया, करता था। इफ आई केम टू पटना, अगर मैं पटना आता, इफ आई केम टू पटना आई वुड कॉल यू। मैं अगर पटना आता तो मैं आपको कॉल करता, आई वुड कॉल यू। आई इससे पहले वुड को समझने से पहले, वुड थोड़ा लंबा हो जाएगा, यूज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि उसमें एक ही पॉइंट है, उसमें एक ही पॉइंट हमको बताना है, तो यूज टू का समझ लेते हैं, ठीक है? जैसे सी यूज टू कम टू योर होम, वो तुम्हारे घर आया करती थी, आया करती थी, यूज टू आया करती थी। या सी, इसी को वुड के तौर पे बनाते हैं, सी वुड कम टू योर होम, इसमें भी हो सकता है, मतलब करता था। सो वो आया करती थी, दोनों का सेम ही मीनिंग हो गया, मतलब वो आया करती थी, यूज टू, वो आया करती थी, वुड। या वी यूज टू सिंग विथ यू, हम तुम्हारे साथ गाना गाया करते थे, यूज टू। वी वुड सिंग विद यू, मतलब हम तुम्हारे साथ गाना गाया करते थे। ये आपका यूज टू वुड हो गया, समझ गया? अब दूसरा समझना है, क्या? करता, करता, करता था नहीं, करता, करता, सब्जेक्ट नहीं, करता, ठीक है? अब देखिए यहां पे क्या हो गया, इफ आई केम टू पटना, अगर मैं पटना आता तो मैं आपको कॉल करता, आई वुड कॉल यू, आई वुड कॉल यू, मैं आपको कॉल करता, मैंने किया नहीं, आई वुड कॉल यू, मैं अगर आता तो करता। वैसे दूसरा है आई वुड प्ले विद यू, मैं आपके साथ खेलता, खेला तो नहीं, था नहीं, आई वुड प्ले विद यू, ये सीनिंग, ये मीन है। अब होता क्या है, बहुत सारे मीनिंग में मेरी स्टूडेंट पूछते हैं, सर आप इतना सारा पॉइंट्स बताते हो, कैसे यूज करें? देखिए सीधी सी बात है, अगर आप पूरे पॉइंट्स को समझ रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट आप जानते हो, तो आप जब बात करोगे किसी के सामने तब आप उसका, क्योंकि सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग ही आप उनको आंसर दे पाओगे। तो सबके बारे में अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके लिए बेहतर है। अगर आप, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूं लेकिन सिनेरियो सामने से आपके सवाल क्या पूछा जाएगा, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाने होते हैं, ना कि मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग। आपको बट रूल्स याद रखने हैं, आपको जितने भी रूल्स हैं पर रूल्स याद रखने हैं, लेकिन बोलना तो आपको सामने वाले के अकॉर्डिंग है ना। वो आपसे पूछेगा कुछ, आप कुछ जवाब दोगे तो नहीं ना होगा, उसमें कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो ये था आपका जवाब। अगर इतने रूल्स हैं तो कैसे यूज करना है, वो सामने वाले, जब आप जिस कन्वर्सेशन में हो, जिस तरह का बात कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है सेंटेंस बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आप रूल्स यूज करोगे, ठीक है? अब देखिए मैंने क्या बताया यहाँ पे, आई वुड प्ले विथ यू, मैं आपके साथ, आई वुड प्ले विथ यू, मैं आपके साथ खेला करता, आई वुड, मैं आपके साथ खेलता, खेला करता, आई वुड प्ले विथ यू, ठीक है? अब देखिए पास्ट ऑफ विल, ये पहले आप समझ गए ना, करता वाला समझ गया ना, दैट इफ आई केम टू पटना, अगर मैं पटना आता तो मैं आपको कॉल करता या मैं आपके साथ खेलता,
समझ में आया, करता था का सीनिंग है। अगला देखिए पास्ट ऑफ विल। पास्ट ऑफ विल इसका मतलब क्या हो गया, आपको पास्ट ऑफ विल समझना है, ठीक है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए देखिए एक सेंटेंस मैंने दिया, आई नो दैट यू विल कम। मैं जानता था, आई नो मैं जानता हूं तुम आओगे, यू विल कम तुम आओगे, मैं जानता हूं तुम आओगे, आई नो दैट यू विल कम, मैं जानता हूं तुम आओगे, प्रेजेंट की बात की है। अब इसको पास्ट ऑफ विल कैसे बनाए, देखिए सेंटेंस मैंने दिया है आई न्यू दैट यू वुड कम, ये क्या हो गया, आप जो है जब पास्ट में इसकी बात करते हो, मैं जानता था कि तुम आओगे, जब आप पास्ट में फ्यूचर की बात करते हो, पास्ट में फ्यूचर, प्रेजेंट नहीं, पास्ट में फ्यूचर की बात करते हो तो क्या होगा, पास्ट ऑफ विल हो गया। समझ आया, पास्ट ऑफ विल मतलब पास्ट में आपको फ्यूचर के बारे में पता था, आपने बता दिया था पास्ट में ही। आई न्यू दैट यू विल कम, मैं जानता था पास्ट में कि तुम आओगे फ्यूचर में। समझ में आया। या इसी को देखिए अगला सेंटेंस में लिखा है सी हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, सी वुड नॉट ज्वाइन द पार्टी, उसने मुझे पास्ट में इन्फॉर्म कर दिया था कि वो पार्टी ज्वाइन नहीं करेगी। समझ में आ गया। अब प्रेजेंट में उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सो ये होता है पास्ट ऑफ विल। समझ गए यहां तक आप किसका, यूज टू एंड वुड समझ गए। अगला देखिए वुड बी लिखा है। वुड बी का आपको क्या समझना है, तीन होता है, पहला होता, किसका, वुड बी का पहला मीनिंग होता है होता, दूसरा होता है सब्जेक्ट, कोई काम कर रहा हो, या सब्जेक्ट कोई काम प्रेजेंट में कर रहा होगा, रहा होता एंड प्रेजेंट में कर रहा होगा। सेंटेंस देखिए आप समझ जाएंगे। पहला होता के लिए मैंने बताया है आई वुड बी इन मुंबई, आई वुड बी इन मुंबई टूडे बट आई लेफ्ट द जॉब एंड केम बैक इन बिहार। मैं अभी मुंबई में होता, पर अभी मैं मुंबई में होता पर मैंने जॉब छोड़ दिया, मैं वापस बिहार आ गया। मतलब होता, समझ में आया, होता मैं अभी मुंबई में होता पर मैंने जॉब छोड़ दिया, मैं वापस आ गया। I would be in Mumbai but I left the job and came back to Bihar, मैं वापस बिहार आ गया। अगला देखिए you would be my best friend today, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड होते आज, but you cheated on me, पर तुमने मुझे धोखा दिया। समझ में आया, होता का सीन समझ में आया, होता। अगला देखिए दूसरा मैंने लिखा है किसके लिए, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होगा उसके लिए। देखिए आई वुड बी कॉलिंग पीपल टू टेल अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, अगर अभी ऑफिस खुली होती ना तो मैं भी कॉल कर रहा होता, किसको, लोगों को नए प्रोडक्ट्स के बारे में। नए प्रोडक्ट क्या, सैनिटाइजर या मास्क अभी के टाइम में। सो क्या हो गया, अभी अगर ऑफिस खुला होता तो मैं अभी लोगों को कॉल करके नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताता, किसके बारे में, कर रहा होता। समझ में आया। अगला देखिए सी वुड बी मेकिंग यू फूल, अगर अभी तुम उसको नहीं छोड़े होते, उस लड़की को अगर तुम नहीं छोड़े होते, वो अभी भी तुमको बेवकूफ बना रही होती। समझ में आया। ये था आपका वर्तमान में कोई काम, सब्जेक्ट को, सॉरी वर्तमान नहीं, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता। अगला देखिए अब वर्तमान की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने वहां पे लिखा है ही विल बी गिविंग नेक्स्ट पेपर, वो अभी काम कर रहा होगा। अच्छा रवि कहाँ है, मैं अपने दोस्त से पूछा, अच्छा रवि कहाँ है, अच्छा वो एग्जाम दे रहा होगा। ही विल बी गिविंग नेक्स्ट पेपर, वो दे रहा होगा। ही वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, वो अभी खेल रहा होगा। विल बी गिविंग नेक्स्ट पेपर, वो अभी क्या कर रहा होगा, बताइए। ही विल बी गिविंग नेक्स्ट पेपर, वो अभी एग्जाम दे रहा होगा, ठीक है। ही वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, वो अभी खेल रहा होगा, प्रेजेंट की बात हो रही है ना। अगला देखिए दे वुड बी लुकिंग फॉर यू, वो अभी तुमको ढूंढ रहे होंगे। दे वुड बी लुकिंग फॉर यू, तुम यहां क्या कर रहे हो, वो लोग तुमको ढूंढ रहे होंगे, मतलब वो लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्रेजेंट में वो लोग काम कर रहे हैं। समझ में आया। या दे वुड बी स्लीपिंग राइट नाउ, वो लोग अभी सो रहे होंगे, अभी सो रहे होंगे वर्तमान में। अभी के लिए वर्तमान नाउ अभी हो गया, मतलब वर्तमान में क्या काम कर रहा होगा, कौन, सब्जेक्ट।
समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया। मतलब प्रेजेंट में कोई काम कर रहा होगा के लिए भी वुड यूज होगा। समझ में आएगा क्या यूज होगा, आपका वुड भी यूज होगा। तो वुड भी का समझ गया ना। सो आई विल बी यूज हो सकता है, ठीक है, आई विल बी, उसकी जगह पे वुड बी। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगला मैंने क्या लिखा है, वुड हैव भी बता दिया, अब हैव भी बताना है, ठीक है। किसके बारे में, हैव बताना है। अब देखिए मैंने वहां पे लिखा है सब्जेक्ट कोई काम पास्ट में कर चुका होगा, पास्ट याद रखना है। सब्जेक्ट कोई काम पास्ट में कर चुका होगा। अब देखिए यहां पे क्या हो सकता है, कभी कभी मैं बताता हूं, इसको मैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझाता हूं, ठीक है। जैसे मैंने वहां पे एक सेंटेंस लिखा है, वो कल इस समय तक, वो कल फ्यूचर में इस समय तक सो चुका होगा। इस सेंस में वह प्रेजेंट की बात की है ना, पास्ट की नहीं बात की है। सेंटेंस में बोला सब्जेक्ट कोई काम पास्ट में कर चुका होगा, लेकिन आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो वह कल इस समय तक सो चुका होगा। इन मीन्स यहाँ पे वुड हैव यूज नहीं करना है, यहाँ पे क्या यूज करना है, सबको पता है। ही विल हैव स्लेप्ट टुमारो, स्लेप्ट बाय नाउ टुमारो, टुमारो कल के लिए, फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। ही विल हैव स्लेप्ट बाय नाउ टुमारो, कल सो चुका होगा। समझ में आया। अगला देखिए मैंने इसी को लिखा है, वह अब तक सो चुका होगा। मतलब प्रेजेंट बात कर रहे हैं, फ्यूचर पास्ट की बात कर रहे हैं। वो अब तक सो चुका होगा, क्या कर रहे हो उसको, कॉल मत करो उसको, वो सो चुका होगा। अब क्या हुआ, पास्ट के बारे में बात किया ना। मतलब अगर अभी रात के 9 बज रहे हैं, मान लीजिए 10 बज रहे हैं और 9 बजे वो सो गया और अभी कॉल कर रहे हैं, तो बोलेगा ना कोई, वो क्या कर रहे हो, कॉल क्यों कर रहे हो, वो तो अभी सो चुका होगा। इन दैट केस हमने पास्ट के बारे में बात किया। इन दैट केस सेंटेंस क्या बनेगा, ही वुड हैव स्लेप्ट बाय नाउ, सो चुका होगा। या द ट्रेन वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, ट्रेन खुल चुकी होगी, ट्रेन जा चुकी होगी। माई वाइफ वुड हैव रीच दिल्ली एयरपोर्ट, मेरी वाइफ जो है दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुकी होगी, पास्ट की बात हो रहा है। उसके बाद मैंने लिखा है मे को समझना है। मे इसका हम लोग किस में यूज करते हैं, मे पहला सकता है या था, पॉसिबिलिटी, दूसरा परमिशन, तीसरा विश का तो बहुत इजी है। पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, बारिश बादल हैं, घने बादल हैं, आज बारिश हो सकती है। अगला, इट मे रेन यस्टरडे, कल बारिश हो सकती थी, यस्टरडे पिछले बीते हुए कल के लिए बात करते हैं, इसलिए पास्ट हो गया। या ही मे कम टू होम टुडे, वो घर आ सकता है आज, पॉसिबिलिटी। या ही मे कम टू होम यस्टरडे, वो कल घर आ सकता था बट आया नहीं, पॉसिबिलिटी। तो आप समझ में आया, मैंने वहां बताया था, वहां पे आप कुड भी यूज कर सकते हो। जब मैंने कैन बताया था, कुड के बारे में बात करते हैं, वहां पे मैंने बताया था आपका कुड, मे, माइट तीनों यूज होगा, याद रखना है। अभी फिर बता दे रहा हूं, जब मैं कुड पढ़ा रहा था पॉसिबिलिटी, तो वहां मैंने आपको बताया था कि कुड, मे, माइट तीनों यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के साथ। अगला देखिए, मैंने परमिशन के लिए मे आई कम इन सर, हम लोग तो बच्चे स्कूल में बहुत यूज किया है ना, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, परमिशन मांगते हैं। या मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ, मे आई टॉक टू हर, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ, आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा। अगला देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, विश, राइट, विश। तो मे के लिए क्या किया है मैंने, मे यू हैव ए ग्रेट डे, आपका दिन अच्छा हो। या मे यू पास द एग्जाम, आप एग्जाम पास कर जाओ, विश करता हूं आप एग्जाम पास कर जाओ। या मे यू विन द मैच, आप मैच जीत जाओ, विश किया ना आपने, मे का यूज किया किसके लिए, विश करने के लिए। उसके बाद देखिए माइट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, माइट देखिए, माइट का मतलब भी पॉसिबिलिटी होता है, हो सकता। तो इट माइट रेन यस्टरडे, कल बारिश हो सकती है, ठीक है। या इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। या ही माइट कम टुडे, वो घर आज आ सकता है, वो आज आ सकता है। ये समझ में आ गया, हो सकता का स्पेलिंग समझ आया, माइट, हो सकता। अगला देखिए, मे बी और माइट है, मे बी एंड माइट है, दोनों मैंने लगाया है ना, दोनों का सेम मीनिंग जो होता है क्या होता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन एक सेंस में होता है जब हम लोग बात करते हैं, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंडियन नहीं है,
जब वो लोग मुझसे बात करते हैं तो कुछ कुछ सेंटेंसेस में वो लोग कहीं पे मे का यूज करते हैं, कहीं माइट का यूज करते हैं। अब वो लोग मे कब यूज करते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। जब ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तब वो लोग मे का यूज करते हैं। और अगर बाय चांस पॉसिबिलिटी कम है, अच्छा नहीं होगा, तो वो लोग माइट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये समझने की बात है। अब देखिए मैंने लिखा हुआ है ही में गो टू पटना, वह पटना जा सकता है, वह पटना जा सकता है। अगर मे लगाए तो पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, जाएगा, मतलब है जाएगा। ही माइट गो टू पटना, वो पटना जा सकता है, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी कम है, हो सकता है जाए, हो सकता है नहीं जाए। अगला देखिए, हो सकता है मैंने बताया, राइट। ही मे बी एट होम, वह घर पे हो सकता है। He might be at home, वो घर पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कम है। या सी में बी इन बैकयार्ड, वो घर के पीछे हो सकती है, गार्डन में। और सी माइट बी इन बैकयार्ड, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी कम है। अगला देखिए, इसमें क्या होता है, किसी काम को किया जा सकता है, किसमें, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो इसमें जो है पॉसिबिलिटी के, ये मैंने बता दिया पॉसिबिलिटी, एक छोटा सा एग्जांपल दिया ओवरव्यू के लिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, मे बी एंड माइट बी के लिए मैंने बात किया है, माइट हैव के लिए बात किया है। सो इसमें पहला पॉइंट जो है, किसी काम को किया जा सकता है। इट मे बी रिजॉल्व, ये काम जो है रिजॉल्व हो सकता है। वी मे बी ऑर्डर टू लीव, हमें ऑर्डर मिल सकता है जाने के लिए, हमें ऑर्डर मिल सकता है जाने के लिए, पॉसिबिलिटी है। दूसरा, और तो याद रखना है, मे एंड माइट दोनों जगह यूज होगा। जैसे मैंने मे भी बोला तो माइट भी हो सकता है, जैसे इट मे बी रिजॉल्व या इट माइट बी रिजॉल्व हो सकता है। तो ये मत बाद में बोल देना कि सर आपने मे भी बोला फिर माइट भी नहीं बताया। सो माइट हैव भी हो सकता है, जैसे मे भी हुआ, इट मे बी रिजॉल्व, तो इट माइट हैव रिजॉल्व। ठीक है, जैसे वी मे बी ऑर्डर टू लीव, या यहां पे हो सकता है वी माइट हैव ऑर्डर टू लीव, ये दोनों हो सकता है, आपको याद रखना है, मैंने बताया। अगला देखिए, सब्जेक्ट शायद किसी काम को कर रहा हो या होगा, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो या होगा, समझ में आया। अब सेंटेंस देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। वह शायद कॉलेज जा रहा होगा, तुम उसके घर जा रहे हो, तुम कॉलेज जाना वाले थे ना, तुम उसके घर जा रहे हो, हाँ मेरा दोस्त है, वो घर पे होगा। नहीं मैंने उसको देखा, वो शायद कॉलेज जा रहा होगा, मुझे पता है वो शायद कॉलेज जा रहा होगा, मतलब प्रेजेंट में सब्जेक्ट जो काम कर रहा होगा। सो इन दैट केस हम क्या बनाएंगे, ही मे बी और माइट बी गोइंग टू कॉलेज राइट नाउ, अभी कॉलेज जा रहा होगा। मे बी पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, माइट बी थोड़ा लेस है। अगला देखिए, दे माइट बी सपोर्टिंग हिम, वो लोग उसका सपोर्ट कर रहे होंगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दे मे बी सपोर्टिंग हिम, वो लोग उसका सपोर्ट कर रहे होंगे, श्योर हूं मैं, समझ में आया। तो कुछ इस तरह है। अब माइट हैव और मे हैव का भी समझ लेते हैं, समझ में आ गया ना ये वाला, मे बी एंड माइट हैव का समझ में आ गया ना। अब अगला देखिए, सॉरी मे बी एंड माइट बी बोलते हैं उसको, सॉरी मैंने वहां पे गलती कर दिया, वहां पे मे बी टाइपिंग एरर में यही होता है। सो मे बी एंड माइट बी है वहां पे, ठीक है। पहले वाले में जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एंड लेस पॉसिबिलिटी जो बताया, ज्यादा संभावना कम संभावना, वहां पे मे बी एंड माइट भी है। दूसरे वाले का मैं आपसे पढ़ने लग गया था। सो मे हैव एंड माइट हैव अलग है, मे बी एंड माइट बी लेस एंड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, और यहां पे क्या हो गया, मे हैव एंड माइट हैव, मे हैव एंड माइट हैव। तो यहां पे क्या हो गया, शायद जो है, शायद, अब देखिए यहां पे है शायद सब्जेक्ट जो है कोई काम कर चुका है, कोई काम कर चुका है, पास्ट में कर चुका है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, B3 यूज करना है, पास्ट है B3 यूज होगा, राइट, B1 B2 B3। इसके बारे में अगर नहीं पता है तो किसी दिन अच्छे से वीडियो बना के मैं आपके प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। तो वर्ब के फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के बारे में अच्छे से वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, अभी फिलहाल इस पर फोकस करते हैं। सो मे हैव माइट हैव, वो मे बी माइट भी था, मे बी एंड माइट हैव नहीं था, मैंने गलत बोला, ठीक है, मैंने गलत पढ़ा। अब देखिए दूसरा है मे हैव या माइट हैव। यहां पे क्या है, मे हैव या माइट हैव का क्या मीनिंग हो गया, शायद सब्जेक्ट कोई काम कर चुका है, जैसे ही मे हैव डन इट, वो काम कर चुका है, वह ये काम कर चुका है, मे भी लग सकता है माइट भी लग सकता है। या नैन्सी माइट हैव या नैन्सी मे हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, नैन्सी हो सकता है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुकी हो,
कर चुकी हो, तो सब्जेक्ट काम कर चुका है, होगा, चुका है। सो इसमें मे बी एंड माइट बी, सॉरी मे बी बोल रहा हूं, मे हैव एंड माइट हैव दोनों हो गया। और आपका इससे पहले मैंने बताया मे बी एंड माइट बी, और आपको मे माइट भी समझ में आ गया। आई होप ये जो था आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इतने सारे हैं, अब वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन आपके वर्ब के जो रेस्ट फॉर्म्स थे वो आपको जो है समझ में आ गया, जितने भी टाइप्स थे वो आपको समझ आ गया होगा। सो अगर नहीं समझ में आएगा, वीडियो लंबा है, आप दोबारा देखना, क्योंकि इसको समझने की ज्यादा जरूरत है। अगर समझ गए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मैंने जैसा बोला, लिखना भी है, नोट्स भी बनाना है। सो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर।